अस्सलाम वालेकुम जी। कोकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्टेटिस्टिक में हम पढ़ रहे थे मेजर ऑफ डिस्पर्शन, और आज उसमें पढ़ेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर आपने पहले फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड नहीं देखा तो काइंडली पहले वो देख लीजिए, ताकि ये सिलसिला जो गुफ्तगू का चल रहा है ये उसी की कंटिन्यूशन में है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन में हमने कहा था कि ये क्या होता है, ये हमें बताता है कि जो हर वैल्यू है वो ऑन एवरेज मीन से कितने फासले पर है, कितना स्प्रेड है वैल्यूज़ के दरमियान। तो उससे हमें पता चल जाता है कि एक वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू से ऑन एवरेज कितने स्प्रेड पे है। अब हम ये बात करेंगे कि उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, और वो ये है कि अगर हमारे पास दो डाटा हों मुख्तलिफ और उन दो की जो डिफरेंट स्टैंडर्ड डिविएशंस आ रही हैं वो हमें नहीं बता रही, कि हमें तो ये पता लग रहा है कि अगर इस डाटा की स्टैंडर्ड डिविएशन कम है और उसकी ज़्यादा है तो हम सिंपली ये कह देते हैं कि जी ये जो है इसमें वैल्यूज़ क्लोज हैं और इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो का जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा है, डाटा में डिस्पर्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन हमें पूरी पिक्चर नहीं पता लगती उसके से। उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं उसके लिए हमें क्या है, हम यूज़ करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आप देखें इसमें आपको स्क्रीन पे एक छोटी सी एग्जांपल मिल रही है कि अगर लेट सपोज हम दो डाटा हैं हमारे पास जिसमें दो जगहों पे टेस्ट हुए, जो है वो टेस्ट के जो मैकेनिज़्म हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। तो एक का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास 12% है और दूसरे का 25% है। अब दो चूँकि अलग अलग डाटा थे, अलग अलग वैल्यूज थी, अलग अलग इन्वायरमेंट में हुए टेस्ट, तो उनकी दोनों की स्टैंडर्ड डिवीएशन में जो अगर फ़र्क है तो वो हमें कंप्लीट पिक्चर नहीं बता पाता। तो उसके लिए हम फिर जाते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू है ये 25 आ रही है बी से और 12 आ रही है ए से, यानी ए सैम्पल से। तो हम ये कह सकते हैं कि बी में ज़्यादा वेरिएशन है। तो देखें सी वी इज़ मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सी वी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ particularly यूज़फुल व्हेन यू वांट टू कंपेयर द रिजल्ट फ्रॉम टू डिफरेंट सर्वेज। दो मुख्तलिफ तरह के जब हमारे पास डाटा आ जाते हैं और उनकी ज़ाहिर है दो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड डिविएशन हो सकता है निकल आए, एन मुमकिन है एक जैसी स्टैंडर्ड डिविएशन निकल आए, लेकिन फिर भी हमें जो है वो कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए हम फिर यूज़ करेंगे कि इनका कंपैरिजन हम कर पाएँ, किस तरह से वो करेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। तो आपने देखा कि जैसे मैंने बताया पिछली एग्जांपल में, तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एड्रेसेस दिस इशू। कौन सा इशू? वी कैन सी एन आर्गूमेंट दैट स्टैंडर्ड डिविएशन डज नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर। सो जो मैंने आपको पहले बात बताई कि वो सिर्फ ये बता तो देता है कि जी इस डाटा के अंदर स्प्रेड इतना है, लेकिन जो दो मुख्तलिफ डाटा होंगे उनका आपस में कंपैरिजन करने के लिए हमें फिर CV की ज़रूरत पड़ेगी। एंड CV हेयर डज नॉट मीन करिकुलम बेटा, हेयर मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या फार्मूला है जी इसका? सिंपल सा फार्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय एक्स बार ये सैम्पल के लिए इस्तेमाल होता है, हम एस से यूज़ करते हैं। और जो सिग्मा है ये मीन सॉरी पॉपुलेशन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो वही बात है कि इसमें भी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ म्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 100 इसलिए लिखते हैं कि हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर लें ताकि हमें समझने में आसानी हो कि जी इसका 20% है और इसका 13% है, तो इससे कंपैरिजन में आसानी हो जाती है। अब ये एक एग्ज़ाम्पल देख लें, ये दो मुख्तलिफ डाटा है हमारे पास, हाइट है और वेट है किसी ऑर्गेनाइजेशन का में लोगों का, ठीक है, या किसी भी स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स का। तो जो हाइट है उनकी जो मीन आ रहा है वो 40 इंच आ रहा है और जो स्टैंडर्ड डिविएशन आ रही है वो 5 इंचज़ आ रही है, ठीक है जी। तो वो इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया? फार्मूला है सिंपल, एस डिवाइडेड बाय एक्स बार। तो ये s हो गया 5 डिवाइडेड बाय 40, वी गेट 0.125। सिमिलरली वेट का मीन हमारे पास आया 10 और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास आया 2 kg। तो इसको जब हमने 2 को 10 पे डिवाइड किया तो 0.2 आ गया। सो अब इट्स सिंपल एंड ऑब्वियस क्लियर दैट 0.2 इज़ ग्रेटर दैन 0.125, ठीक है। तो हम ये कहेंगे जी वेट के दरमियान, वेट वाले जो है वेट का जो डाटा है स्टूडेंट्स का या एम्प्लॉयज़ का, उस डाटा के अंदर वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। सो वी कैन कंक्लूड दैट वेट हैज़ मोर वेरिएबिलिटी दैन दी हाइट इन द पॉपुलेशन। इसी तरह सैम्पल का भी ले लेंगे तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है जी, इसको भी आप देख लें। अब एक है हमारे पास क्या है, वेट लॉस प्रोग्राम, इसको हमने ए दे दिया, और टैक्स रिफ़ंड प्रोग्राम।
तो ये इसको हमने बी, यानी कहने का मकसद है कि दो मुख्तलिफ डाटाज हैं, आप इन टर्मिनोलॉजीज़ में परेशान ना हो। कोई भी दो डाटा, एक हमने कलेक्ट किया जी टैक्स कलेक्शन वालों से कि जी टैक्स कितना रिफ़ंड हुआ, तो वो हमने मुख्तलिफ सैम्पल्स लेकर डाटा कलेक्ट किया, और दूसरा हमने ले लिया जी जो लोग अपना वज़न कम कर रहे हैं, तो उन्होंने पिछले 1 महीने में या 6 माह में कितना वज़न कम कर पाया, उनसे हमने डाटा कलेक्ट किया। तो उन दो मुख्तलिफ, यानी देखें दो कितने मुख्तलिफ डाटा हैं, इनके अंदर कोई रिजेम्बलेंस, कोई कॉमनैलिटी नहीं है। तो हमने क्या किया, एक यानी वेट लॉस वालों का जो मीन निकाला तो वो 20 आ रहा है, 20 पाउंड कर लें, कुछ भी कर लें, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी 15 आ रही है। इसी तरह जो टैक्स रिफ़ंड है वो 650 मिलियन है, 650 रुपीज़ हैं, 650 डॉलर्स हैं, कुछ भी लिख दें यहाँ पे क्योंकि मेंशन नहीं है, ठीक है, यानी 650 रुपये या 650 मिलियन वट एवर टैक्स रिफ़ंड हुआ हमारा जो, तो उसका ये मीन निकल आया, और उसका ये 30 जो है स्टैंडर्ड डिविएशन निकल आया। अब आपने क्या करना है, आपने करना है कि CV मालूम करना है। अब मैं नहीं बताऊँगा कि आपने कैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करना है, आप वीडियो में आपने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया। अगर नहीं आई समझ तो आप काइंडली दोबारा भी इसको देख सकते हैं और देखें कि पहले कैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम हुआ, और फिर उस पे आप इंटरप्रेट करें कि जी इसमें किसका जो CV है वो ज़्यादा आया है, ठीक है। और फिर कमेंट में बताइए मुझे कि अगर समझ नहीं आई तो फिर आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, ठीक है। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। और इसके साथ हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन का सिलसिला तकरीबन ख़त्म हो गया है। मे बी नेक्स्ट वीक वीडियो में हम स्क्यूनेस पे बात करें, तो इंशाल्लाह फिर हम उसमें मज़ीद डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।